गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, जैन आईटी क्लास में स्वागत है आपका। तो आज हम बात करेंगे लीडर लाइन और एरो हेड के बारे में। तो नंबर एक यानी कि अपने सबसे पहले बात करते हैं लीडर लाइन के बारे में। ठीक है, लीडर लाइन। तो ये रेखा क्या होती है? ये रेखा पतली होती है। ये रेखा पतली होती है। क्या होती है? ये रेखा पतली होती है। तो मैं आपको बता दूं, थिक मीन्स क्या होता है? मोटा। और थिन मीन्स क्या होता है? पतला। तो ये रेखा क्या होती है? पतली होती है, यानी क्या? थिन होती है। ठीक है, इसके एक सिरे पर तीर होता है। तीर होता है जो उस वस्तु को छूता है जिसे वह प्रदर्शित करना चाहता है। प्रदर्शित करना चाहता है। तो इसके एक सिरे पर क्या होता है? तीर होता है, यानी कि एरो होता है, जो उस वस्तु को छूता है जिसे वो प्रदर्शित करना चाहता है। और दूसरे सिरे पर क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा सिरा यानी कि क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जिस पर डायमेंशन या फिर नोट लिखा जाता है। लिखा जाता है। तो ये रेखा लीडर लाइन की बात करें तो ये रेखा क्या होती है? पतली होती है। और इसके एक सिरे पर तीर होता है जो उस वस्तु को छूता है जिसे वह प्रदर्शित करना चाहता है। और दूसरे सिरे पर क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल रेखा होती है जिस पर डायमेंशन या फिर नोट लिखा जाता है। तो लीडर रेखा किस प्रकार की रेखा होती है बता दूं। तो इसमें तीन टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? टाइप्स की बात करें तो इसमें तीन टाइप होते हैं। तो नंबर एक, बिंदु के साथ। किसके साथ? बिंदु के साथ, यानी कि बिंदु के साथ। तो ये रेखा कौन सी होगी? ये लीडर लाइन है, लीडर रेखा, यानी कि बिंदु के साथ। और नंबर दो पर बात करें अपने एरो हेड के साथ। ठीक है, तो इसमें तीन टाइप्स हैं। तो सबसे पहले नंबर एक बिंदु के साथ और एरो हेड के साथ। और नंबर तीन बिंदु के बिना एरो के साथ, एरो हेड के साथ। ठीक है, तो ये रेखा
यानी कि बिंदु के तो बिना है पर एरो हेड के साथ। यानी इसकी बात करें तो इसमें कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। तो मैंने आपको बताया बिंदु के साथ, एरो हेड के साथ और बिंदु के बिना तीर के साथ। तो इसमें बात करें तो इस रेखा की बात करें तो यहां पर एंगल जो बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 45 डिग्री का एंगल होता है। तो इस रेखा में झुकाव कितने डिग्री एंगल का होता है? तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है लीडर रेखा का झुकाव कितने डिग्री होता है। तो आईटी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो झुकाव होता है ये होता है 45 डिग्री का। यानी कि 45 डिग्री 45 डिग्री आपको याद रखना है। लीडर लाइन का झुकाव कितने डिग्री होता है? 45 डिग्री होता है। तो इसमें 3 टाइप्स हैं आपके। तो मैंने आपको बताया ये रेखा पतली होती है, इसके एक सिरे पर क्या होता है? तीर होता है जो उस वस्तु को छूता है जिसे वह प्रदर्शित करना चाहता है। और दूसरे सिरे पर कौन सी रेखा होती है? मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिस पर विमा या फिर नोट लिखा जाता है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अपने पास ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैं ये ऑब्जेक्ट मान लेता हूं ये वाला। तो इसमें क्या दिया हुआ है? होल दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? होल दिया हुआ है। तो इस होल के डायामीटर को प्रदर्शित करने के लिए किस लाइन का यूज किया जाएगा? तो लीडर रेखा का यूज किया जाएगा। यानी कि इस लाइन को प्रदर्शित करने के लिए अपने कौन सी लाइन का यूज करेंगे? लीडर लाइन का यूज करेंगे। तो यहां पर क्या है? कौन सी रेखा है? ये लीडर लाइन का मैंने यूज किया है इस होल को डायामीटर को प्रदर्शित करने के लिए। डायामीटर यानी कि क्या होता है? डायामीटर यानी कि हिंदी में बात करें तो व्यास। और नंबर 2 रेडियस। इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको लिख देते हैं रेडियस यानी कि अर्धव्यास। और डायामीटर को प्रदर्शित करने के लिए अपने प्रतीक यानी कि सिंबल का सहारा लेते हैं। किसका? फाई का। और रेडियस को प्रदर्शित करने के लिए अपने किसका प्रतीक किसको मानते हैं? आर को। यानी कि अगर रेडियस प्रदर्शित करना है तो अपने इसके ऊपर लिखेंगे इसका जो रेडियस यानी कि अर्धव्यास कितना है। जैसे मैं इस लाइन के ये अपने ऑब्जेक्ट मान लिया तो इसके मैं होल के रेडियस को प्रदर्शित करना चाहता हूं तो मैं इसके ऊपर लिख दूंगा R10। यानी कि इसका जो अर्धव्यास है वो कितना है? 10 mm है। अगर मैं डायामीटर प्रदर्शित करना चाहता हूं तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? 20। यानी कि जो इसका व्यास है वो कितना है? 20 है। क्योंकि रेडियस डायामीटर का क्या होता है? आधा होता है। तो इसके लिए लीडर लाइन का जो सबसे ज्यादा उपयोग की बात करें यानी कि यूज की बात करें तो लीडर लाइन का यूज यानी कि उपयोग अधिकतर विमांकन करते समय किया जाता है। क्या किया जाता है? विमांकन यानी कि डायमेंशन करते समय किया जाता है। डायमेंशन करते समय किया जाता है। लीडर लाइन का यूज समय किया जाता है। अधिकतर इसका यूज कहां पर किया जाता है? रेडियस तथा डायामीटर को प्रदर्शित करने के लिए लीडर लाइन यानी कि लीडर रेखा का यूज यानी कि उपयोग किया जाता है। यानी कि सबसे ज्यादा इसका यूज किसी भी डायामीटर यानी कि व्यास को और रेडियस यानी कि अर्धव्यास को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो समझ आ गया होगा आपके। तो आपको अधिकतर आईटी एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है भी लीडर लाइन का झुकाव कितने डिग्री होता है। तो आपको याद रखना है 45 डिग्री होता है। और 3 टाइप्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं एरोहेड के बारे में। तो नंबर 2 पर अपने बात करेंगे एरोहेड के बारे में।
एरो हेड। तो एरो हेड क्या होते हैं? डायमेंशन लाइन के क्या? डायमेंशन लाइन के सिरों पर एरो हेड का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। डायमेंशन लाइन के सिरों पर एरो हेड का उपयोग किया जाता है, यानी किसका? तीर के निशान का उपयोग किया जाता है। डायमेंशन लाइन क्या होती है? जिस पर विमा लिखी जा सके या फिर नोट लिखा जा सके, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना भी अच्छा क्यों ना बनाया जाए, अगर उसकी डायमेंशन नहीं दी हुई, यानी उसका माप नहीं दिया हुआ, तो वो चीज अच्छी नहीं लगती। तो इसके लिए अपने क्या करते हैं? डायमेंशन लाइन के सिरों पर क्या किया जाता है? एरो हेड का उपयोग किया जाता है। एरो हेड का उपयोग किया जाता है, जिससे लाइन की लंबाई स्पष्ट रहे। डायमेंशन लाइन के सिरों पर एरो हेड का उपयोग किया जाता है, जिससे कि लाइन की लंबाई स्पष्ट रहे। तो अपने बात करें अगर लाइन की, तो डायमेंशन लाइन ये होती है, तो इसके सिरों पर क्या किया जाता है? एरो हेड का उपयोग किया जाता है। तो इसके ऊपर अपने लिख देते हैं 50 mm, यानी कि उसकी विमा लिख देते हैं या फिर नोट लिख देते हैं। तो इस एरो हेड की बात करें, एरो हेड हमेशा एक्सटेंशन लाइन से टकराना चाहिए। ठीक है, तो अपने बात कर रहे थे एरो हेड यानी कि तीर के निशान की। तो डायमेंशन लाइन के सिरों पर किसका यूज किया जाता है? एरो हेड का उपयोग किया जाता है, जिससे कि लाइन की लंबाई क्या रहे? स्पष्ट रहे, यानी कि निश्चित रहे। और एरो हेड हमेशा एक्सटेंशन लाइन से टकराना चाहिए। तो डायमेंशन लाइन के यहां पर एक लाइन लगी होती है जिसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन। तो एरो हेड हमेशा एक्सटेंशन लाइन के साथ क्या करना चाहिए? टकराना चाहिए, यानी कि एरो हेड एक्सटेंशन लाइन से ना तो आगे जाए, यानी कि इस लाइन को पार नहीं करना चाहिए, और ना ही इस लाइन से पीछे रहना चाहिए। यानी कि बात करें अपने इस प्रकार की रेखा की, तो यानी कि जो एरो हेड है इस लाइन से पीछे नहीं रहना चाहिए। तो इसको अपने क्या मानते हैं? रॉन्ग मानते हैं, यानी कि ये गलत है। और ये वाला यानी कि जो एरो हेड है वो एक्सटेंशन लाइन से आगे भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, एरो हेड एक्सटेंशन लाइन से आगे भी नहीं जाना चाहिए। तो इसको भी अपने क्या मानेंगे? रॉन्ग मानेंगे। तो ये क्या है? राइट। यानी कि एरो हेड एक्सटेंशन लाइन के साथ टकराना चाहिए, और ना ही आगे जाना चाहिए और ना ही पीछे रहना चाहिए। अगर एरो हेड की लंबाई की बात करें, यानी कि अनुपात की बात करें, तो एरो हेड
की लंबाई यानी कि उसकी लेंथ उसकी चौड़ाई की 3 गुना होती है। एरोहेड के अनुपात की बात करें यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो एरोहेड की जो लेंथ यानी कि लंबाई उसकी चौड़ाई की कितने गुना होती है? 3 गुना होती है। यानी कि अपने लेंथ की बात करें तो ये तो होगी 3 और विड्थ की बात करें तो ये 1 mm और ये 3 mm। यानी कि अपने मान लेते हैं कोई भी, मैं ये एरोहेड यहां पर प्रदर्शित कर देता हूं। क्या कर देता हूं? एरोहेड यानी कि ये भरा हुआ एरोहेड है, इसको भरना चाहिए हमेशा। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्सर काम आता है वो क्या आता है? भरा हुआ एरोहेड। बात करें तो इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें, मैंने आपको बताया जो इसका अनुपात होता है वो कितना होता है? 3:1। ठीक है, यानी कि जो इसकी लंबाई कितनी है? लेंथ है ये, और ये क्या है? विड्थ यानी कि चौड़ाई। तो जो इसकी लंबाई होएगी वो कितने mm होएगी? यानी कि ये 3 mm होएगी, 3 mm। और इसकी चौड़ाई की बात करें यानी कि ये इसकी चौड़ाई विड्थ कितनी होएगी? तो ये कितनी होएगी? 1 mm। तो इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना होती है। यानी कि अगर ये 1 दिया हुआ है तो ये कितने होएगा? ये 3 mm होएगा। अगर ये 2 mm दिया हुआ है तो ये कितना होएगा? 6 mm होएगा। यानी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की कितने गुना होएगी? 3 गुना होएगी। तो आपको अनुपात हमेशा याद रखना है। तो आईटी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है एरोहेड का अनुपात कितना होता है? तो आपने याद रखना है 3:1। ठीक है, तो अक्सर ये क्वेश्चन आईटी एग्जाम में आ जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। और इसकी एरोहेड कितनी टाइप के होते हैं? तो एरोहेड अगर टाइप्स की बात करें तो एरोहेड 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है ओपन एरोहेड। कौन सा? ओपन एरोहेड। और नंबर 2 क्लोज एरोहेड। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ओपन एरोहेड और क्लोज एरोहेड। अगर बात करें इंजीनियरिंग ड्राइंग की तो उसमें यूज किया जाता है क्लोज एरोहेड, यानी कि एक बंद एरोहेड जिसकी आकृति बंद हो। ओपन एरोहेड की बात करें तो ये होता है इस प्रकार का, और क्लोज एरोहेड की बात करें तो ये होता है क्लोज एरोहेड, यानी कि एक भरा हुआ तीर का निशान, भरा हुआ कह दें या फिर बंद एरोहेड। क्लोज यानी कि क्या होता है? बंद। तो 2 टाइप्स होते हैं इसमें। ओपन एरोहेड यानी कि जो इधर इसका चौड़ाई वाला भाग है वो क्या रहता है? ओपन रहता है, खुला रहता है। और नंबर 2 क्लोज एरोहेड। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिकतर किसका यूज किया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने कौन सा रखना है? क्लोज एरोहेड। अगर बात करें इसकी आकृति की, यानी कि बंद एरोहेड जो होता है उसकी आकृति कैसी होती है, यानी कि उसकी रूपरेखा कैसी होती है, तो अपने बात करते हैं उसकी आकृति की। कौन सा? बंद एरोहेड की आकृति कैसी होती है? बंद एरोहेड की आकृति किस प्रकार की इसकी आकृति होती है? ठीक है, तो इसकी जो आकृति होती है यानी कि रूपरेखा होती है, ये होती है समद्विबाहु त्रिभुज की तरह। समद्विबाहु त्रिभुज की तरह। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें
दो भुजाओं की लंबाई समान और आमने सामने वाले जो एंगल यानी कि कोण होते हैं वो भी समान होते हैं। यानी कि ये भुजा इस भुजा के क्या होएगी, समान होएगी। जितना कोण ये वाला है उतना ही कोण इधर वाला होगा। यानी कि आमने सामने वाली भुजा और आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि ये दो जो रेखाएं हैं इनकी लंबाई भी सेम होएगी और दो जो आमने सामने वाले कोण हैं वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैंने आपको बता दिया जो बंद एरोहेड यानी कि क्लोज एरोहेड की जो आकृति होती है वो होती है समद्विबाहु त्रिभुज की तरह, जिसकी आमने सामने की भुजाओं की लंबाई सेम होती है और आमने सामने के जो कोण यानी कि एंगल वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। तो एरोहेड का अधिकतर यूज डायमेंशन लाइन के सिरों पर किया जाता है जिससे कि लाइन की लंबाई स्पष्ट रहे। ठीक है। ओके।